बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ अब बात करते हैं कि जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से लेकर बहुत ही अहम समाअत है और लाइव समाअत है। इसमें बहुत सी अहम क्वेश्चन आइनी और कानूनी भी डिस्कस हुए, लेकिन बुनियादी तौर पर हम जिक्र कर लेते हैं। अभी उनका वक्फा है और वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी। आज पीटीआई के वकील बैरिस्टर जफर अली जो हैं वो अपने दलाल दे रहे हैं। असल मामला क्या है? मामला ये है कि हर पार्टी का अपना एक आइन होता है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन में जो भी चीज़ रजिस्टर्ड होती है वो ही तस्लीम की जाती है। अब पीटीआई का आइन के मुताबिक ये है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। उस 5 साल के बाद इलेक्शन में एक चीज़ ये भी है कि जिस साल इलेक्शन होंगे यानी जनरल इलेक्शन होंगे उससे 2 साल पहले इलेक्शन नहीं होंगे, और दीगर चीज़ें भी हैं। चलें आज अभी हम जो है इन 1-2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अब इसी चीज़ को ही इलेक्शन कमीशन ने आज तक इसी आइन के साथ इन्हीं के साथ जो है वो तस्लीम किया, इन्हीं के साथ रजिस्टर्ड किया और इन्हीं के साथ ही पार्टी चलती रही है। तो अब आकर वो कहते हैं कि जी आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराया, जबकि इलेक्शन जनरल इलेक्शन अगर आप देखें जी असूल के मुताबिक तो जनरल इलेक्शन होने से 2023 में, तो 2023 से 2 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। ये इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया हुआ है, और जो भी अब किसी भी पार्टी के आइन में जो कुछ दर्ज है जिसके तहत उसको रजिस्टर्ड कराया गया है उसी का पाबंद है इलेक्शन कमीशन। बाकी पार्टियों में देख लें, जितनी भी पार्टीज हैं उनमें कभी ऐसा कोई आज तक 75 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पार्टी के साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया गया, इस तरह से उनकी बारीक बीनी से नहीं देखा गया जिस तरह से आज पीटीआई को हर साइड से विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई इरेगुलरिटी होती है छोटी मोटी, तो वो उसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि आप उसको जुर्माना कर सकते हैं, और जुर्माने की भी हद मुकर्रर है कि इतना आप उसको जुर्माना कर सकते हैं, शायद 2 लाख के करीब है। तो बहरहाल जैसे अभी देखें कि अभी एएनपी में अब एक तरफ जो है वो सब गजब है और दूसरी तरफ सब मेहरबानियां हैं। पीटीआई के ऊपर गजब है, गुस्सा है, और दूसरी तरफ जो है वो मेहरबानियां। एएनपी के ऊपर देखें कि एएनपी का भी इसी किस्म का मामला था और उनको 20,000 जुर्माना करके उनको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सिंबल जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ठीक हैं क्योंकि आपके साथ इमरान खान का नाम नहीं, आप इमरान खान के और पीटीआई के मुखालिफ हैं, तो आप ठीक हैं, आप जो मर्जी करें। और फिर आज जिस तरह से अदालत के अंदर जो काजी साहब के सवालात हैं उनकी तरफ देखें, अभी हम कोई रहतमी राय नहीं दे सकते क्योंकि रिमार्क्स जो होते हैं अदालत के अंदर वो उनसे ज़रूरी नहीं होता कि फैसला भी उनके मुताबिक आए। सख्त सवालात हैं लेकिन सवालात के अंदर एक तअस्सुब झलकता है, और बिल्कुल इलाकाई तअस्सुब भी है और रेशनल तअस्सुब भी और पॉलिटिकल तअस्सुब भी। बिलखसूस जो अदालत का मौजूदा सेटअप है वहाँ से आते हैं, और ये बहुत ही बदकिस्मती है। और उनको जब ये कहा जाए कि जी ये वो सिविल कोर्ट का जफर अली साहब ने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि तुर्बत सिविल कोर्ट, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक चुभता सवाल है, और इलाकाई तअस्सुब जो है वो अदालत के अंदर से निकल कर सामने आया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसको अपने रिमार्क्स में और अपने फैसलों में तहम्मुल, आइन और कानून दोनों चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए और होती हुई भी नज़र आनी चाहिए। और आज इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्यों कि आज इस बात का फैसला होना है कि क्या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, बल्ले के निशान को आप छोड़ें, पीटीआई को आप छोड़ें, कि वो आवाम के आइनी कानूनी हकूक के साथ खड़ी है या उसने उनसे चश्मपोशी इख्तियार कर ली हुई है, ये एक जो है वो तय होगा। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उन्होंने अपना प्लान बी सी भी तैयार किया हुआ है, देखते हैं उसके ऊपर क्या। एक पीटीआई नजरियाती के नाम से एक पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है, और ये बहुत इसी तरह है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, नून लीग के ऊपर आया, तो उन्होंने अपने निशान बदल कर और पार्टी के नाम थोड़े से बदल कर उन्होंने इलेक्शन में हिस्से लिए। इसी तरह से पीटीआई जो है
وہ اس کے اوپر چونکہ اس سے بہت زیادہ جبر تشدد اور وکٹمائزیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی پر اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طرح سے عوام کے اوپر جو جنرل پبلک ہے جو بے گناہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک کسی بھی ایون کے پروٹیسٹ میں بھی حصہ نہیں لیا کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ان کو بھی وکٹمائز کر کے اگر 9 مئی کے واقعات کو دیکھ لیں اگر 9 مئی کے واقعات سے پیچھے چلے جائیں کیا 9 مئی کے واقعات سے پہلے پی ٹی آئی اور عمران خان پر سب کچھ نہیں ہو چکا تو پھر تو کہیں کہ جی یہ 9 مئی ہی بہت زیادہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا اگرچہ 9 مئی کے اوپر پی ٹی آئی اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے ذمہ داران ہیں ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہو جو تعین کرے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کیوں کر ہوئے اور کس نے کیے اس کے اوپر لوگوں کو جزا سزا دی جائے تو یہ ایک بڑا آئینی قانونی مطالبہ ہے تو دیکھتے ہیں کبھی وقفے کے بعد جو ہے وہ کیا سماعت ہوتی ہے اور پھر کیا فیصلہ آتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ کارروائی ہوئی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی